गुजरात का नर्मदा जिला, यहाँ के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि टूरिस्ट की संख्या के मामले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अब इससे जुड़ी एक बुरी खबर आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एसओयू के टिकट और पार्किंग से होने वाली कमाई में करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए का घपला हो गया है। इंडिया टुडे के नरेंद्र पेपरवाला की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। बैंक ने एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर पैसों के गबन के आरोप लगाए हैं। कंपनी का नाम है राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बैंक का कहना है ये गबन अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 के बीच हुआ। क्या है पूरा मामला, तसल्ली से बताते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए टिकट लगता है और पार्किंग चार्जेस भी अलग से लगते हैं। इनसे जो पैसे आते हैं उसके कलेक्शन का जिम्मा है एचडीएफसी बैंक पर। यानी ये बैंक एसओयू प्रशासन को रोजाना आने वाले कैश के कलेक्शन की सर्विस देता है और इस कैश को अपनी वडोदरा ब्रांच में एसओयू प्रशासन के अकाउंट में जमा करवाता है। और इस पूरे काम के लिए एचडीएफसी बैंक ने राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रखा है, जो कि एक निजी कंपनी है। ये कंपनी ही एसओयू प्रशासन से ऑफलाइन टिकट और पार्किंग के जरिए इकट्ठा होने वाला पैसा डेली बेसिस पर लेती थी और एचडीएफसी बैंक में एसओयू के अकाउंट में जमा करवाती थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसओयू के एक अधिकारी ने बताया कि बैंक जब कैश रिसीव करता है तो एसओयू प्रशासन को रसीद जारी की जाती है और फिर समय समय पर इन रसीदों का बैंक में कैश डिपॉजिट की एंट्रीज से मेल मिलाप किया जाता है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये देखने के लिए। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से लगी पाबंदियां जब हटाई गईं, तब रसीद और कैश डिपॉजिट एंट्रीज का मेल मिलाप करने के दौरान गड़बड़ी मिली। एसओयू ने पाया कि राइटर बिजनेस ने बैंक की ओर से जो रसीद उन्हें दी थी वो असल डिपॉजिट एंट्रीज से काफी अलग थी। अधिकारी ने कहा 5 करोड़ 25 लाख रुपए का अमाउंट गायब था। हालांकि हमारे पास जो रसीद है उनसे ये पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक के एजेंट ने पैसे हैंडओवर किए थे। एजेंट्स एसओयू प्रशासन को जो रसीद देते थे वो एचडीएफसी के लेटर हेड पर होती थी। हमने जब पैसों की गड़बड़ी पाई तो एचडीएफसी बैंक को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। फिर एचडीएफसी बैंक ने सोमवार यानी कि 30 नवंबर को राइटर बिजनेस पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए केवड़िया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। नर्मदा जिले के कलेक्टर हैं डीए शाह, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सीईओ भी हैं। उनका कहना है कि इस कथित चोरी के मामले में एक कमेटी बनाई गई है, जिनमें जिला प्रशासन, एचडीएफसी बैंक, एसओयू प्रशासन के आधिकारिक सदस्य शामिल हैं। कलेक्टर का कहना है एसओयू प्रशासन से कैश कलेक्शन और बैंक अकाउंट में इसे डिपॉजिट कराने के लिए एचडीएफसी बैंक ने राइटर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को लगा रखा था। ये पूरी तरह से उनकी आंतरिक व्यवस्था थी और इससे एसओयू प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए एचडीएफसी बैंक ही जिम्मेदार है। कमेटी की मीटिंग हुई और छानबीन की गई और ये बात सामने आई कि कैश वास्तव में बैंक को सौंप दिया गया था। इसलिए समझौते के अनुसार बैंक ने ब्याज के साथ एसओयू के खाते में राशि जमा कर दी थी। अब वो अपने एजेंट के साथ अपना विवाद खुद हल करेंगे। केवड़िया डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी हैं वाणी दुधत। उनका कहना है कि एसओयू प्रशासन ने बड़ी संख्या में डेली रसीद और ट्रांजैक्शन स्लिप पुलिस को सौंपी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें धारा 406 विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, 407 वाहक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, 409 पब्लिक सर्वेंट या बैंकर या व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, 420 धोखा और बेईमानी, 418 ये जानते हुए कि बेईमानी से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, चीटिंग करना, और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज हुआ है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लंदन टॉप। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।